हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक लेटेस्ट हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक स्टॉक ग्रुप देखा नाम नहीं ले रहा है और लगातार स्टॉक जो है वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो या मंथली चार्ट हो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। पर अब हमें जो है इस स्टॉक में एक छोटा मोटा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही जब भी स्टॉक अपने हाई पर चल रहा है तो आपको ध्यान में एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और ग्रीन कैंडल के हाई के पास क्लोज हो रहा है, तो आपको स्टॉक में बने रहना है। और अगर स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद करता है, ग्रीन कैंडल बनाना बंद कर देता है और स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है और खास करके स्टॉक अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो काफी गिरावट जरूर आती है जब लो का ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर स्टॉक ने ग्रीन बनाया, फिर ग्रीन बनाया और यहाँ तक आकर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनाते बनाते हाई हाई के पास क्लोज होते हुए स्टॉक यहाँ तक पहुंचा। ये हमारा वीकली चार्ट है। डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो या मंथली चार्ट, आपको सभी के लिए ये एक सिंपल सा रूल देखना होगा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना चुका था वीकली चार्ट में, तो आपको सतर्क हो जाना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाए, दूसरी बात स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और तीसरी बात यहाँ पर जो पिछली आगे वाली जो कैंडल थी अपकमिंग कैंडल, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछली कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिले और स्टॉक ने जैसे ही हमारी इन्वर्टेड हैमर या लो का ब्रेकआउट किया उसके नीचे क्लोजिंग दी, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक में गिरावट आई और देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ जा करके हमारा लो बनाया और ये हमारा हैमर कैंडल था जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन देता है जब भी हमारा डाउन में बनता है। तो यहाँ पर ये हमारी सेल करने के लिए पोजीशन ऑलरेडी हमें यहाँ पर वीकली चार्ट में मिल चुकी थी और ये जो ग्रीन कैंडल थी ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही थी। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा सुनने में लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप फिर से देख लीजिए। ये आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी चार्ट पैटर्न में, चाहे वो 1 महीने का हो, 1 वीक का हो, 1 दिन का हो या 15 मिनट का हो या 5 मिनट का या 1 मिनट का, ये नियम आप सभी में फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। कोई इंडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा इस हाई के बनने के बाद स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया जो कि 864 रुपए का था। फिर स्टॉक इसके आसपास आता, फिर गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक के बाद एक देखिएगा कि यहाँ पर एक स्टॉक ने हमारा फिर से हैमर कैंडल बनाया था और स्टॉक में एक मूवमेंट आया था। पर फिर जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो हमारा ये जो लो था स्टॉक तक पहुंच पाया और स्टॉक ने गिरावट दिखा दी। ये जो लो था ये हमारा 607 रुपए का था और इसके डल की हाई की बात करें तो 612 के आसपास का था और वहीं से गिरावट आई। और वीकली चार्ट में देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, लो बनते बनते स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया जो कि 447 रुपए का है। अब ये जो 447 का लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट में, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। पर हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है 9 वीक का मूविंग एवरेज स्टॉक अब इसके ऊपर चल रहा है। तो अब हमें यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि स्टॉक ने एक तो वीकली चार्ट में हेमर कैंडल बनाई है और ये जो लेवल है हमारा 513 रुपए का, ये लेवल ब्रेकआउट होकर के स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। उस केस में आप टारगेट जो रखेंगे पहला छोटा वीकली चार्ट के बेसिस पे 528 का है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीकली चार्ट का जो डेटा है वो अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे लेवल्स और भी जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक का एक हाई बना हुआ 516 का वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो पहला टारगेट 516 का, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर 528 का बता दिया और तीसरा टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा 548 से 550 के आसपास का। वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट के हिसाब से लेवल अलग मिलेंगे, टाइम जरूर लगेगा पर वीक के हिसाब से काम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इस कैंडल का जो लो है ये आपका सपोर्ट रहेगा जो लगभग 464 रुपए का है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में ये जो लेवल था यहाँ
पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, यहाँ पर भी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, यहाँ पर भी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाई थी। तो जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स के पास आता है, जैसे कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई ये 505 रुपए का, और स्टॉक इसके पास जैसे आया स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई, जैसे यहाँ पर देखिएगा गिरावट हुई, फिर यहाँ पर भी आया गिरावट हुई। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट हुआ। और अब हमने जो नियम की बात की थी, जो कि मैंने अपने सिंपल रूल के हिसाब से बनाया है ये नियम, और ये नियम मैं हमेशा फॉलो करते आता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये नियम फिर से देखने को मिल रहा होगा कि देखिएगा किस तरह से स्टॉक में हमारी जो नियम होते हैं वो केवल और केवल हम ही डिसाइड करते हैं, किस तरह से कि आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए लागू होती है जब आप खुद उसको अप्लाई करते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ। इस कैंडल ने भी हाई बनाया पर स्टॉक ने क्लोजिंग हाई के पास नहीं, लो की तरफ थी। दूसरी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पिछली कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, रेड कैंडल बनाई और लो के नीचे क्लोजिंग दी, जो कि इन्वर्टेड हैमर थी। तो यहाँ पर आप इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर 3 बजे के आसपास जब स्टॉक क्लोजिंग दे रहा था तब आप अपना स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो हमारी लो की तरफ थी और इन्वर्टेड हैमर थी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। और आप देख सकते हैं कि जो पुराना वाला सपोर्ट एरिया था वहां तक जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक ऊपर गया। अब दोबारा जब स्टॉक हाई बना करके नीचे आया तो इस लो के ऊपर लो बनाया, और ये जो लो है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट बना था, और वहीं से स्टॉक ने फिर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कल के दिन में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और एक ही दिन में स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ में ट्रेड किया और हाई के पास क्लोज हुआ। पर अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इस केस में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिला पर हाई के पास क्लोजिंग हुई। जब हाई ब्रेकआउट होगा तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रख सकते हैं 514 रुपए 13 रुपए का, और जब ये हाई ब्रेकआउट होगा तो आपको मैंने जो लेवल बताया इस कैंडल का लो, जो कि लगभग हमारा 528 का एक लेवल, 516 का भी ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। जब स्टॉक इस लेवल को अचीव करेगा तो स्टॉक में फिर से गिरावट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसके बेसिस पर जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर जनरेट हुआ उसके हिसाब से मुझे स्टॉक में हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। 23% स्टॉक की डिलीवरी है, जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ पर अगर बीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक की जो डिलीवरी है वो मात्र 19.15 की 20% के आसपास है। तो जब भी स्टॉक की डिलीवरी कम आती है और वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो इस केस में होता ये है कि स्टॉक में जो है हमारा दूसरे दिन के दूसरे दिन ज़्यादा कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे तो आपको सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस सब कुछ मिल जाएगा। जो कि यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनाई और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, जो कि हमें प्राइस को नीचे ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तो अब स्टॉक में अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी, और जब कभी भी आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम कितना बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नजर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर की प्राइस है वॉल्यूम के साथ बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि बिल्कुल सही नियम को फॉलो करती है। अब स्टॉक में अगर वॉल्यूम घटते हुए नजर आता है और शेयर की प्राइस भी घटती हुई नजर आती है, या फिर स्टॉक में वॉल्यूम के साथ में शेयर की प्राइस गिरते हुए नजर आती है, तो वो नियम हमारा सही कहलाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ भी आएगा तो ये जो लेवल है हमारा 482 रुपए के आसपास का, तो 4 से 82 85 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट का जोन जरूर बनेगा। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी उन दोस्तों के साथ में अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप 2 से 4 लोगों के साथ में किसी भी स्टॉक या किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तब तक आप उसके प्रो और कॉन्स के बारे में नहीं जान सकते। तो आपका डिस्कशन आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, और इसी तरह से मैं ये वीडियो को विराम करता हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे।